बार फिर से आपका एडॉट क्लासेस में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं कोई वीडियो शेयर नहीं कर सका क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने दोबारा उपस्थित हूँ। इस दौरान मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आए जो कि मुझसे ये कह रहे थे कि मैं इंग्लिश मीडियम से ही वीडियो बनाया हूँ, हिंदी मीडियम से या विशेष रूप से यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखकर वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसलिए मैंने इस बार ये हिंदी माध्यम से वीडियो आपके सामने रखा है, यूपी टेट सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए हमने लिए हैं कुछ प्रश्न जो कि सुपर टेट 2019 में पूछे गए थे। इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन जब हल किए जाएंगे तो बहुत ही सरल हो जाते हैं। केवल सही तरीका पता होना चाहिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सुपर टेट 2019 का है। प्रश्न है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा। निश्चित रूप से यह एक सरल प्रश्न नहीं है। आइए इसको हल करते हैं और देखिए कितनी सरलता से हल हो जाता है। दिया दो शंकु हैं, उनकी ऊंचाइयां, पहला शंकु की ऊंचाई 1 है, दूसरी की 4 है, और पहले शंकु की व्यास अथवा त्रिज्या 4 है और दूसरे की 5 है। यानी हम दोनों बनाते हैं तो यह पहला शंकु बना और यह दूसरा शंकु बना, जो कि पहले शंकु का करीब चौगुनी ऊंचाई का है। 1:4 होने का मतलब 1 मिनट। पहले शंकु की ऊंचाई का दूसरा शंकु 4 गुना है। यह इसका व्यास हो गया, दूसरा शंकु, यह इसका व्यास हो गया। अब यहाँ इसका व्यास यानी D बराबर 2R1 R2, तो इसका D बराबर 2R1 और इसकी ऊंचाई जो है H1 है, इसकी ऊंचाई H2 है। इतना दिया है प्रश्न के अनुसार। ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1/H2 ये दिया है 1:4। यानी आपका अगर H1 आपका H है तो H2 आपका 4H हो जाएगा। इसी प्रकार व्यास अर्थात त्रिज्या D1/D2 ये है 4:5। इसका मतलब हुआ R1 अगर R है 4R है, R2 जो है 5R हो जाएगा। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहले शंकु का आयतन B1 है आपका, फार्मूला है पाई R²H/3। पाई पाई रहेगा, आपका R1 यहाँ हो जाएगा, R1 हो जाएगा 4R का पूर्ण वर्ग गुणे ऊंचाई H/3। ये आपका आ गया 16 पाई R²H/3। ठीक। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। B2 बड़े वाले शंकु का पाई R²H/2 ये हो गया पाई 5R² 4H/3। यहाँ देखिए 5×5 = 25, चौके 100, पाई R²H/3। आसान है। अब दोनों के आयतनों का अनुपात निकालते हैं। V1/V2 यहाँ हो गया 100। आप देखिए पाई R²H दोनों में कॉमन है। इसी प्रकार यहाँ 16 है, यहाँ 100 है, पाई R²H/3। सरल है, ये दोनों कट जाएगा और आपका अनुपात आ जाएगा
16/100, इसको सरल करेंगे 4/25। आसान है, आपका यह उत्तर सही है। इसका उत्तर सही है ये। एक बार फिर से समझते हैं इसको। पहला शंकु ऊंचाई h1 है, दूसरे की h2 है। इन दोनों का अनुपात 1 और 4 का है, यानी एक h हो गया तो दूसरा हो गया 4h। इसी प्रकार त्रिज्या व्यासों का अनुपात 4 और 5 है। जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। इसलिए पहले की त्रिज्या अगर 4r है, दूसरे की 5r होगी। अब पहले का आयतन निकाला, पाई r1 स्क्वायर h1। यहाँ r1 की जगह 4r और h1 की जगह h रखा, हल होकर ये आ गया। ये हमने जानबूझकर के अलग किया, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ और यहाँ दोनों जगह है कॉमन है। तो प्रश्न हल करने का आसान तरीका है कि आप सीधे 16/100 लिखिए और 4 और 25 का अनुपात आ जाएगा। इस प्रश्न को आप उतार लें, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, संलग्न चित्र में यदि AB प्लस AC बराबर 5 AD तथा AC माइनस AD 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल होगा। चित्र हमने वहां नहीं बनाया है, चित्र हम यहां बना देते हैं। यह चित्र है आपका ABCD, एक आयत है, इसका विकर्ण लिया AC। प्रश्न के अनुसार दो शर्तें दी गई हैं। पहले हम इसकी जो है लंबाई चौड़ाई कुछ नाम देते थे, जैसे लंबाई को हमने L कह दिया, इसको जो है हमने D कह दिया। इसी प्रकार इसका जो डायगोनल है इसे हमने नाम दे दिया C नहीं, इसको हम नाम दे देते हैं हाइपोटेन्यूस H। ठीक, सभी जानते हैं इसका नियम H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। खैर हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में दिया है AB प्लस AC बराबर 5 AD। AB प्लस AC बराबर 5 AD। AC यह है, इसकी वैल्यू H रखी। AB X है, X प्लस H बराबर 5B, या H बराबर 5B L है, ऋण L। ठीक, अब H की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं इस समीकरण में। H उठा के यहाँ रख देते हैं। 5B ऋण L का वर्ग बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हल करते हैं, कट जाएगा। 25B स्क्वायर धन L स्क्वायर ऋण 10LB बराबर हो गया आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सरल है, आप देख लीजिए, दोनों तरफ L स्क्वायर है, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया। B स्क्वायर को यहाँ ले गए, 10LB को उधर ले गए, तो ये हो गया 25B स्क्वायर ऋण B स्क्वायर बराबर 10LB। ये हो गया 24B स्क्वायर बराबर 10LB। इसको और हल करते हैं। लेंथ और विड्थ का अनुपात यहां से निकल आएगा 24/10, जो कि हो गया आपका 12/5। यानी अगर हम लेंथ को जो है 12P लेते हैं तो विड्थ आपकी हो जाएगी 5P। ठीक है, एक बार फिर से यहां तक समझिए। दिया है AC प्लस A, AB प्लस AC 5AD के बराबर है, यानी L और H का सम 5B के बराबर है। ये है, H की वैल्यू आ गई। हमने इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज में इसको रखा और हल करने के बाद लेंथ और विड्थ का अनुपात आ गया। अब एक दूसरी शर्त इसमें दी गई है, देखिए यहाँ AC माइनस AD 8 है। AC माइनस AD यानी 8 इकाई दी है। 8 का मतलब यहाँ 8 इकाई है, लिखा नहीं है प्रश्न पत्र में, इसका मतलब इकाई होता है, तब क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आएगा। आइए इसको हल करते हैं। AC आपका है H, AD है आपका B, ये 8 है। ठीक, H का मान रखते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से हम देखें तो हम H का भी मान पा जाएंगे। कहाँ गया, 5B माइनस L। थोड़ा सा एक रफ वर्क यहाँ और कर लेते हैं। H इज इक्वल टू 5B माइनस L।
5b की जगह 5 गुणे 5p रख दिया, ऋण 12p। और इस तरह से 5 बचे 25, 25 में से 12 गए 13p इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। 13p ऋण 5p बराबर 8, 8p बराबर 8, तो p तो आपका आ गया 1। लंबाई आपकी हो गई 12 इकाई, चौड़ाई आपकी हो गई 5 इकाई। क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, L गुणे B 12 गुणे 5 वर्ग इकाई। आपका यह उत्तर सही है इसमें। अब एक फिर से समझिए, यहाँ तक हमने बता दिया था लेंथ जो है 12p आ गई, विड्थ 5p आ गई, और इस संबंध के द्वारा ये जो आपका यहाँ आया है, यहाँ b और l की वैल्यू उसको रखा तो हमें h यहाँ मिल गया। ठीक, इस रिलेशन, इसको हम रिलेशन नंबर इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। ये संबंध 2 से यहाँ हमने निकाला, और इस प्रकार क्षेत्रफल आपका 12 पंजे 60 है। हल करने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीन पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नोट करने से पहले एक सुधार कर लें, 5AC नहीं 5AD है, बाकी आगे प्रश्न सही है। ठीक है, इसको अब आप स्क्रीन पॉज करिए और इसको उतार लीजिए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है ये, इसको ध्यान से देखिए। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वृत्त है ये, इसकी त्रिज्या है r। समषटभुज कैसे बनाते हैं वृत्त के अंदर सभी जानते हैं। पहले इसको आधा बांटा, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और फिर इसके सभी सिरों को ऐसे मिला दिया। समषटभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा समषटभुज हम सभी जानते हैं कि यह कोण 60 अंश का होता है, इसी कारण ये दोनों भी 60-60 अंश के हो जाते हैं। ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये 60 अंश है। समबाहु त्रिभुज समुद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। इसका नाम दे दिया ABCDEF। इस तरह से एक समषटभुज हमने बना दिया। वृत्त के अंदर त्रिज्या इसकी r है, यहाँ सभी जानते हैं। आसानी से समझा जा सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर होगी तो यह भी r हो गया। जब समषटभुज की एक भुजा AB पता चल गई r इकाई, तो इसका परिमाप जो कि 6 गुणे भुजा यानी AB होता है, और ये आपका आ गया 6r। इस तरह से आपका इसका विकल्प सही है ये। इसको आप लोग स्क्रीन पास करके उतार लीजिए। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ इसको उतारते समय। समषटभुज है, वृत्त के अंदर है। प्रायः सभी समषटभुज के चारों तरफ एक वृत्त खींचा जा सकता है, आसान चीज है ये। केंद्र इसका O है वृत्त का, एक r त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। फिर इसके बाद समषटभुज के लिए समषटभुज के सभी ये कोण सभी 360/6 सभी 60 अंश के होंगे। 6 हिस्सों में बांटा गया है। आप 360/6 6 6 36 और 160 60 अंश के सभी कोण होते हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों आर होने के कारण फिर तीनों 60 हो गए तो समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया ये? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के लिए ऐसे निशान बना देते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार इसकी एक भुजा पता चल गई, उसका 6 गुना किया, इसका परिमाप निकल गया। इसको आप लोग उतार चुके होंगे। अब आइए अगले प्रश्न पर। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई A और B है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु। पहले समांतर चतुर्भुज एक बना देते। संलग्न समलंब, समलंब मतलब दो समांतर भुजाएं हैं, बराबर नहीं करते हैं। ये रहा, ये रहा।
भुजा ए आपकी ए बी हो गई, ए सी डी हो गई। दिया है बड़ी भुजा हमने ए मान लिया, छोटी भुजा यहाँ बी मान लिया। फिर असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजाएं इसकी कौन है, ये दोनों, ये ए है एक ए है, ठीक। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ए दोनों ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं। ए डी या डी ए कहिए या बी सी या सी बी कहिए, जो भी कहिए, ये असमांतर भुजाएं हैं। इसका मध्य बिंदु लिया, इसका मध्य बिंदु लिया, इन दोनों को मिला दिया, ये दिया है। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहां से ऐसे मिला दिया इसको। दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी। समझने के लिए थोड़ा दोनों से अलग अलग करते हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ए बी समानांतर है, ए बी समांतर है, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। मान लिया इसको हमने ई कहा, एफ कहा, इसको हमने जी कह दिया, ठीक। तो इस त्रिभुज में ए बी समांतर है ई जी के, और इस त्रिभुज में डी सी समांतर है एफ जी के, ठीक। दोनों जगह एक साथ हल हो रहे हैं। इसका सीधा नियम है, मध्य बिंदु से जाने वाली समांतर रेखा आधार की आधी होती, यानी ए बी बटे 2 होगी यह भुजा। ये कितनी हो गई, ए बाई 2 हो गई, ठीक। इसी प्रकार डी सी की आधी जो है ये भुजा होगी, ये एफ जी जो है ये डी सी बटे 2 यानी बी बटे 2 होगा, ठीक। तो यानी ये हो गया आपका एफ जी, नहीं एफ जी तो उधर आएगा, एफ जी क्या हो जाएगा, डी सी बटे 2 यानी बी बटे 2। यहाँ भाई एफ जी तो नहीं होगा, ई जी होगा, चलो ई जी कर देते हैं। ई जी कितना हो जाएगा, ए बी बटे 2 यानी ए बटे 2। मेरे ख्याल से सरल है, आगे करते हैं। ई एफ पूछा है, एफ जी ई जी प्लस एफ जी, ए बटे 2 धन बी बटे 2 हो गया, ए धन बी पूरे का बटे 2। एक चीज जान लीजिए, समलंब का प्रमेय है ये, कि इस रेखा की लंबाई इन दोनों के सम की आधी होती है, मध्य बिंदु से जाने वाली। यहाँ ये हिस्सा हो गया आपका ए बटे 2, इधर का हिस्सा हो गया बी बटे 2, और दोनों का योग आपका आ गया ए प्लस बी बटे 2। ये आपका कौन सा विकल्प सही है, ये ए प्लस बी बटे 2। एक बार इस प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। यहाँ एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है, जिसकी 2 भुजाएं हैं ए बी और सी डी। इसकी लंबाई ए दी है, इसकी लंबाई बी दिया है। फिर इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछा है। ए सी को मिलाया, त्रिभुज बनाया। फिर पहले ए बी सी त्रिभुज देखा, तो चूंकि मध्य बिंदु है और इस दोनों समांतर हैं, इसलिए ई जी ए की आधी होगी। और इसी प्रकार ये उल्टा त्रिभुज यहाँ बन रहा है। अगर फिगर को उलट दिया जाए ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ जो है डी सी एफ जी के दुगनी होगी, या एफ जी जो है ये डी सी की आधी है। यहाँ जगह कम थी इसलिए मैं ठीक से नहीं लिख पाया, इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं बी बटे 2 समझने के लिए। तो आप इन दोनों को उतार लें प्रश्नों को स्क्रीन पॉज करके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।